सकते हैं। मैं उनकी बात को इंडोर्स करती हूँ। उन्होंने जो प्रश्न कुंडली के आधार पे जो उसको डिकोड किया है वो 80% सही दिशा में डिकोड किया, क्योंकि जब मेरे पास सोनम की कुंडली आई तो मांगलिक दोष बन रहा है सप्तम भाव, जो विवाह का भाव है, वहां पे नीच के मंगल बैठे हैं। नीच के मंगल कर्क राशि में होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि है, जल तत्व की राशि है, मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, तो दोनों की ऊर्जा एंटी है। दूसरी चीज, जो दशाएं चल रही है दोनों की कुंडली में, देखिए दोनों मतलब दोनों की राजा पति पत्नी। क्या राजा की कुंडली में मृत्यु का योग बना हुआ था? क्या उसकी हत्या का योग था? क्या ऐसे हाँ था ना, तभी तो हत्या हुई। कुंडली में था, कुंडली में हत्या। उसके ब्राह्मण ने, पंडित ने ये भी बोला था कि ये कुछ समय तक ये बाहर ना जाएं, ये काल उनके लिए ठीक नहीं है, आप इतने समय के बाद जाएं, क्योंकि राजा की कुंडली में राहु की महादशा चल रही थी और लग्नेश शुक्र सूर्य नीच के राहु छठे भाव में बैठे हुए थे, जो एक्टिव थे, और राहु के जो ग्रस्त में ग्रहण लगा देते हैं। कौन पंडित थे जिन्होंने इन दोनों की कुंडलियां मिलाई होंगी? देखिए कुंडलियां किसी पंडित ने मिलाई होंगी ना, कुंडलियां से शादी हुई होगी। देखिए रोमाना जी, ये नॉलेज हर किसी के पास कितने डिग्री की है। अब जैसे कि ये भी भ्रम है कि मंगल दोष को हवा बना रखा है, ये भी भ्रम है कि एक की हत्या हो जाएगी तो दूसरा विवाह आपका अच्छा हो जाएगा। बलि की प्रथा है, बलि की प्रथा नहीं है, बलि की नहीं है। और बलि केवल नर बलि थोड़ी ना लिखा गया है शास्त्रों में। मंगल के दोष के परिहार के लिए पूजा अनुष्ठान है, कुंभ विवाह होता है, एक पीपल के प्रतीक के रूप में आता है, और भी कुछ पूजा अनुष्ठान होते हैं, उसके माध्यम से मंगल दोष के प्रभाव को न्यूनतम कर सकते हैं। आप खुद ही तंत्र मंत्र वाली बात ले आई। मुझे लगता है जरा साध्वी जी का रुख कर लेते हैं हम और उनसे समझते हैं। साध्वी जी, जिस तरीके से इस मामले में एक के बाद एक फैक्ट सामने निकल कर आया, तथ्य सामने निकल कर आए कि साहब वो असम गए, वहां मां कामाख्या के मंदिर में गए, वहां जाकर आशीर्वाद लिया। अच्छा, जो हत्या की गई राजा रघुवंशी की, वो सीधे उसकी सिर पर वार किया गया। तो इसमें तंत्र मंत्र का भी कोई एंगल है क्या? क्योंकि परिवार की तरफ से राजा रघुवंशी के ये बात भी कही जा रही है कि हो सकता है इसमें तंत्र मंत्र का भी कोई एंगल हो। साध्वी जी। जी जी बिल्कुल, आप देखिएगा, हमने कुंडली 2-3 दिन से हम भी उनकी कुंडली देख रहे हैं, हमने प्रश्न कुंडली भी लगाई है जी, और जैसा सारा माहौल है वो भी हम देख रहे हैं। तो तंत्र मंत्र का तो ऐसा कोई फैक्ट वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है कि तंत्र मंत्र है, परंतु अब जब हो गया तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत ग्रह इस समय उनके ठीक नहीं चल रहे थे। सबसे बड़ा तो मैं शुक्र और राहु की युति वहाँ बताना चाहूँगी, और ये इनकी नहीं, ये समय की भी। अभी अब आप देखेंगे इस समय जो ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, शुक्र राहु बहुत ज़्यादा हावी है, और शनि का भी इसमें पूरा रोल है कि बिल्कुल जो कुछ है वो सामने आ रहा है। आप देखिए, अगर कोई क्राइम हो रहा है तो साथ के साथ वो पकड़ा भी जा रहा है, जो क्रिमिनल है उसे पकड़ भी रहे हैं। और यहाँ तंत्र मंत्र का ऐसा कुछ बहुत विशेष नहीं नजर आ रहा है। और ये एक बार और मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, निश्चित रूप से उसमें सिर्फ ये 4-5 आदमी का रोल नहीं है, बहुत सारे कुछ और चेहरे अभी सामने आने वाले हैं, कुछ अनभिज्ञ पहलू हैं जो अभी बिल्कुल इसी हफ्ते में आपके सामने आ जाएंगे। एक बार बाकी मेहमानों का भी हम रुख करते हैं, जैन साहब का रुख करते हैं। जैन साहब, इस पूरे मामले में हमने देखा कि परिवार, जो सोनम का परिवार है, कैसे पहले जब सोनम सामने आई थी, वो ढाबा जहां वो पहुंचती है, काशी ढाबा, ढाबे मालिक से फोन लेकर वो अपने घर वालों को संपर्क करती है, और उसके बाद जब उसके पिता सामने आते हैं तो उसके पिता आकर पूरी तरीके से अपनी बेटी को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये तो मनगढ़ंत कहानी है जो मेघालय की पुलिस बना रही है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है, ये तो जबरदस्ती मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे कर आज का डेवलपमेंट क्या है कि जो सोनम का भाई है, आज वो राजा रघुवंशी के घर पर जाता है, राजा रघुवंशी की मां के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है, सोनम से अपने सारे रिश्ते खत्म करता है और कहता है कि मेरी बहन अगर दोषी है तो उसको फांसी दी जाए। आपको क्या लगता है कि सोनम का परिवार और उसका ये यू टर्न, आप कैसे देख रहे हो इसे? जितनी जल्दी रियलिटी को मान लिया जाए उतना अच्छा है। उसके भाई ने मान लिया, उसकी समझ में आ गया, उसने जाके माफी मांगी, माफी मांगनी चाहिए। ये माफी मांगने का एक मौका है कि आपने इस तरीके से इतना बर्बर कांड जो है कर दिया, जिसमें पता नहीं कितने परिवार बर्बाद हो गए। जितने एक्यूज्ड हैं, ना इन्हें कोई प्रॉपर एडवोकेट मिलेगा वहाँ पे मेघालय में, ना कोई जमानत के लिए मूव करने वाला मिलेगा, ना इन्हें कोई मिलाई करने वहाँ पे आएगा।
ये तो अब बहुत लंबे समय के लिए ये सब अंदर जाएंगे। एक मॉडल केस के रूप में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मेघालय इसको चलाएगा और इसमें लंबी लंबी सजाएं होंगी, होनी भी चाहिए। ये सब किया जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है जो नया हमारा BNSS आया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उस सबको मान्यता प्रदान की गई है और कुछ उसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, उनकी पूर्ति कर देगी पुलिस। तो ये एविडेंस सब मान्य होंगे कोर्ट में। और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में जैसा आप पूछ रही थी कि वो राज कुशवाहा की किससे बात हुई नहीं हुई, उसकी संलिप्तता है कि नहीं है, ये सब प्रूव हो जाएगा। इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। इन सबको गलतफहमी थी। अगर इनको ये लग रहा था कि हम इस तरह की प्लानिंग कर लेंगे, एक मोबाइल रख लेंगे, 2 रख लेंगे, तीसरा रख लेंगे, एक से बात करेंगे, दूसरे से करेंगे, वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी और सारी एविडेंसेस अब तक इनके पास आ चुकी होंगी। और सबसे अच्छी बात इस केस में जो मुझे लगी कि इंदौर पुलिस ने पूरा सहयोग मेघालय पुलिस का किया है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने, पूरा एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पुलिस फोर्सेस के बीच में देखने को मिला है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। आभा जी, लेकिन ये जो परिवार का यू टर्न है, क्या इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि ये सोनम का परिवार अब सोनम से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है? मतलब इतना दूध का धुला शायद सोनम का परिवार भी ना हो, सोनम के परिवार के लोगों को भी, कम से कम माँ को इस बारे में जानकारी रही हो। और जिस तरीके से अमूमन मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि अगर उनको लगता है कि जाति से बाहर या फिर जो क्लास है हमारी उससे थोड़ी कम हैसियत वाले लड़के से हमारी बेटी प्यार कर बैठी है, तो फिर उसको समझा बुझाकर या जबरदस्ती उसके हाथ पीले कर दो, धकेल दो उसको दूसरे घर में, उससे अपनी पल्ला झाड़ने की, कन्नी काटने की कोशिश परिवार की तरफ से क्यों ना देखी जाए? आभा जी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परिवार को पता होगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी 2 महीने में शादी करने की चेष्टा की। और हम लोग सब जानते हैं, रुमाना जी आपको भी मालूम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगह ऑनर किलिंग होती है। अगर लड़कियों ने अपने से छोटी जात में शादी करी है या दूसरे धर्म में करी है, तो हो सकता है सोनम, जो कि मैं पढ़ रही थी कि सोनम MBA करना चाहती थी, परिवार से मना कर दिया गया कि तुम यहीं काम करोगी, तुम बाहर पढ़ने नहीं जाओगी। तो सोनम पे जो बंदिशें रहीं या उनको धमकाया गया हो कि तुमको मार देंगे अगर तुम ये शादी नहीं करोगी, तो परिवार को लग रहा होगा कि हमने जो जबरदस्ती शादी करी है और सोनम हो सकता है इस तरह का स्टेटमेंट दे दे, तो इसलिए परिवार अपने को अलग करने की चेष्टा कर रहा होगा। ये बात हो सकती है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि सोनम पे ये सिर्फ डाल दिया जाए कि राज कुशवाहा का कोई रोल नहीं है, औरों का रोल नहीं है, तो इन लोग का एक्टिव रोल माना जाएगा। बिकॉज राज कुशवाहा ने भी अगर पैसे लिए हैं या उनका अफेयर था और उन्होंने एक्टिवली इसमें पार्ट लिया है, तो उनको भी उतनी ही सजा दी जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ सोनम पे सब लोग डाल दे रहे हैं कि उन्होंने ये इसको एग्जीक्यूट किया। कपिल जी, यहाँ पर जो मनोचिकित्सक हैं आभा जी, कपिल जी जो मनोचिकित्सक हैं आभा जी, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब उम्र देखिए, आप उम्र का फासला देखिए, आप वो सोनम जो है वो करीब 25-27 साल की बताई जा रही है, ये जो लड़का है राज कुशवाहा वो 20-21 साल का बताया जा रहा है। 24 साल की है। अच्छा, 24 साल की है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसको मैनिपुलेट कर दिया सोनम, तो मतलब अपने चक्कर में वो कह रहे हैं कि उसको मैनिपुलेट कर दिया। ये मनोचिकित्सक है, इनकी राय जी जी जी। नहीं देखिए, हाँ नहीं, वही मैं इसी पे मैं कह रही हूँ। अगर आप NCRB के फिगर्स देखिए, करीब 30% ऑफ रेप एंड मर्डर्स जुवेनाइल्स कर रहे हैं, 16 और 18 साल के लड़के। तो 20-22 साल के बच्चों को आप ये नहीं कह सकते कि उनको एक 24 साल की लड़की ने गुमराह कर दिया। तो ये हैबिचुअल किलर्स थे, सुपारी किलर्स थे, इनका क्या था रोल? उनको आपका माइंड पूरा डेवलप्ड होता है ये कह के कि 21 साल के थे, उनको 24 साल की लड़की ने गुमराह किया, ये थ्योरी मैं नहीं मानती। ठीक है कपिल जी, फिर आप ये थ्योरी क्यों लेकर आए? नहीं, आपके मन में ये बात क्यों नहीं आई कि वो जो लड़का है उसने भी तो गुमराह कर सकता है, वो भी तो गुमराह कर सकता है सोनम को? मैं साइकोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ। एक 21 साल का है जो एक बहुत सॉफ्ट बैकग्राउंड से आता है, और वो एक अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है जिसकी बेटी से उसका अफेयर होता है। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक जानकारी दर्शकों को देना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आपके पास ये जानकारी होगी कि अभी 8 साल पहले तक जो सोनम का परिवार है उसकी भी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी।
ठीक जो है। सोनम है उसको भी स्कूल फीस के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बट आज की डेट में 8 ऐसा साल नहीं के है। 8 साल के अंदर अंदर ही परिवार के जो दिन हैं वो बदले हैं और इनके पास थोड़ा ठीक बहुत है। पैसा आया है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा से हमेशा, फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड की सोनम रही है। मैं ये बताती बट चलूं ये राज से तो काफी हद तक बहुत मल्टीप्लाई में अगर अभी आप के देखेंगे, समय में, अभी आज के के समय टाइम में, में आप हाँ, देखेंगे तो बिल्कुल। वेल्थ है। ठीक तो है। ऐसे आदमी और साथ में इमोशनल कनेक्शन है। जब इमोशनल कनेक्शन है तो किसी भी 20-21 साल के लड़के को मैं उसको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आदमी, जैसे कहते हैं लव इज ब्लाइंड, जब आदमी, और इसमें मैं एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत मुझे अगेन जब आप मैनिपुलेट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कटघरे में सिर्फ सोनम को खड़ा कर रहे हैं और आप नहीं, कहीं ना नहीं, कहीं नहीं, मैं उसको नहीं खड़ा कर रहा। कहीं ना राज कहीं भी आप बचने responsible की है। गुंजाइश जो है उस लड़के राज कुशवाहा को दे रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा मैसेज जा रहा है तो ये गलत हाँ, है। ऐसा मैसेज जा रहा है, नहीं, तभी ऐसा- मैंने टोका। पर मैं- आभा जी भी शायद इसी मैं वजह आपको से कह रहा हूं, इस डिबेट में ये मैंने आंसर कहा, लेकर आई। सुनिए, मैंने रुमाना कहा she is the जी, mastermind। सोनम को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। Absolutely। नहीं, ऐसा ये नहीं हो सकता। point भी सामने आ रहा है। Blackmail- आपको पता है blackmail जब वगैरह ये चर्चाएं हो कहानियां रही हैं। है तो इस तरीके की भी चर्चा हो रही है। कहानियां ये हो वकील डाल सकता है सकते इस मामले हैं। में। आपके हिसाब से वो 20-21 साल का है, जिसको उसके फादर वो राज के क्रिमेशन में लेके आ रहा है, फैमिली से इतना क्लोज लग रहा है, वो उसको ब्लैकमेल करेगा और जो सोनम है वो ब्लैकमेल हो जाएगी। क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट हम यहाँ पत्नी जो है वो पति की हत्या कर रही है और एक परिवार का गरीबी घर की लड़की को क्यों नहीं अच्छा, ब्लैकमेल मुझे कर सकता बताइए, है? अगर उसे ब्लैकमेल करना होता तो वो फोटोज खुद हो क्यों नहीं सकते गया? हैं जिससे वो वो blackmail इंदौर कर रहा से है। रिमोट कंट्रोल से सोनम को पूरा मैनेज कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, और सोनल वहां पे जिसकी शादी वो एक हुई है criminal और है, जिसका वो हस्बैंड साजिश, अच्छे बैकग्राउंड से वो आता एक है, छटा उसको हुआ नहीं criminal कन्फाइड हो कर सकता पा है। रही, और वो राज कुशवाहा ब्लैक एक एक सेकंड, करके आभा एक सेकंड आभा जी क्या पॉइंट है? आप पॉइंट अपना रख दीजिए संक्षेप में। मैं कह रही थी राज कुशवाहा एक छटा हुआ क्रिमिनल हो सकता है। हाँ। हो सकता है उसने background सोनम एक के मिनट, साथ आप जो है सुन लीजिए। कुछ वीडियोस इस तरह के रखे हो जो कि आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स और वीडियोस हो, जिससे वो सोनम को ब्लैकमेल कर रहा हो और बोल रहा हो कि तुम इसको इस शादी Background से का निकलो, नहीं तो criminal मैं है। पब्लिक कर दूंगा। कोई रिकॉर्ड कितने है cases उसका मैं criminal देखती हूँ का? साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के, नहीं, तो जब आभा तक जी, कोई सच्चाई रिकॉर्ड सामने है। नहीं आती, ठीक है, राज ठीक है, कुशवाहा ठीक है, को आप ठीक है। छोड़ नहीं नहीं, सकते। नहीं, कोई नहीं रहा। नौकरी छोड़ ठीक चुका है, था ठीक है आभा जी, और वो ठीक है। ब्लैकमेल तो कर फिर सकता है। ये जो सवाल आप बार बार दोहरा रहे हैं कपिल साहब कि कोई रिकॉर्ड है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो यही तो सवाल सोनम पर भी लागू होगा। नहीं, सोनम पर- का कौन सा मैं criminal बता रहा हूं, background है? पर सोनम और का- राज कुशवाहा तो यहाँ पर कितने क्लियरली अपने आप को सुनिए, बचाता हुआ नजर आ सुनिए। रहा है कि तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जिसमें एक उसका बचपन का दोस्त भी है, जिसके बारे में राज कुशवाहा की बहन कहती है विशाल भैया हम उनको बचपन से राखी बांध रहे हैं, आप ये वो उन देखिए, तीनों को भेज देता है आप ये मारने के देखिए, लिए और इस खुद मर्डर जाता का- नहीं है। इस मर्डर का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वो तो राज क्या नजर आ रहा है। सोनम है ना? वो तो राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा राज कैसे है? कुशवाहा का तो पूरा जीवन बदल जाएगा अगर उसको अरे वो सोनम तो जैसी जेल लड़की में मिल चला जाएगी। गया ना, वो कहां से? जेल में राज तो कुशवाहा सोनम भी कहां गई से? है। भाई अगर आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखें किसका सॉल्व हो रहा है, वो सोनम का हो रहा है। नहीं, प्राइमरी सुनिए, ऑब्जेक्टिव अभी तक की सुनिए, थियरी के सुनिए, हिसाब से तो सुनिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सुनिए। दोनों का एक हासिल हो रहा है। देखिए, दोनों अपना एक- प्राइमरी अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है वो तो हासिल आप कर रहे मुझे हैं। बता रहे हैं हाँ। कि उसने सोनम ने बोला अपने घर वालों को कि भाई मेरी शादी भी 2 महीने में कर दो, पंडित जो मर्जी सोनम कहते ने हैं। नहीं बोला घर हाँ, वालों को, ये exactly। बात हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं मैं कि ये कह परिवार रहा हूं वालों ने कि जल्दी अगर उसका जल्दी शादी ब्लैकमेल हो रहा है, हाँ। अगर ब्लैकमेल हो रहा है, राज ब्लैकमेल कर रहा है, तो सोनम ने अपने घर वालों पे भी प्रेशर डाला होगा कि जी आप तो मेरी शादी कर दो। हाँ। वो उस दिन काला सूट पहन के भी आई होगी हाँ। क्योंकि वो चाहती है कि एक प्रोटेस्ट हो। अच्छा। उससे बात भी इसलिए नहीं करी होगी है। क्योंकि सारा राज कर रहा है। हाँ। अगर राज कर रहा है हाँ। और वो एक अकेला, आपने राज का घर देखा है? आपने मैंने देखा है 200 स्क्वायर फीट का मैंने भी घर देखा है, नहीं बिल्कुल, है, एक उसकी कमरे 2 का घर बहनें, है। एक हाँ। कमरे का घर है, हाँ। और वो ऐसी ब्लैकमेल। देखिए ये चोरी आप 110 गाड़ सकते हैं, आप किसी जो जिसने मारा है आप उसको भी बना सकते हैं, पर लेट अस कम टू द पॉइट। द नहीं, पॉइंट लेकिन ये है कि आप जो अपना वर्जन Point रख रहे हैं, is- आपके वर्जन में पूरी की पूरी गलती जो है वो नहीं, सिर्फ सोनम की मैं है। कह रहा और हूं, राज कुशवाहा she is को the आप यहाँ पर mastermind. बचा रहे हैं। नहीं, Please मास्टरमाइंड सोनम ही क्यों, राज कुशवाहा क्यों नहीं? ये सवाल है ना। नहीं, निधि जी तो का रुख आप करते हैं। मुझे बताइए एक कौन मिनट, beneficiary है? एक मिनट, मैं तो कह रही हूँ दोनों बेनिफिशियरी है सर। ज्यादा किस्मत बेनिफिशियरी बदलेगी कौन है? तो दोनों की बदलेगी। ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? ज्यादा बेनिफिशियरी मेरी नजर में आप पूछेंगे तो राज कुशवाहा है। कैसे? सोनम का तो परिवार पूरा कट जाएगा। कैसे? उसको तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। शादी करके राज कुशवाहा को तो लड़की भी मिलती अरे है। शादी परिवार कहाँ? भी उससे उसके पहले साथ जो है। मर्डर, नहीं, जिस जो एम के ब्लैकमेल साथ कर सब रहा चले है। थे, जिस नहीं, एम एक के एक साथ मिनट सब सुनिए, चले थे। अगर एक अगर सेकंड, वो निधि जी का मैं ब्लैकमेल रुख कर रहा करूंगी। एक था मिनट, तो शादी उससे कर लेता। निधि मिश्रा जी को लेकर आएंगे। निधि मिश्रा जी, ये जो किरदार सामने आ रहे हैं, सोनम, राज कुशवाहा, हाँ जी। इनका सच आपको क्या लग रहा है? निधि जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी
कि लड़की को एक पूरी तरह से एक फेमिनिस्ट लेंस से भी थोड़ा हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अभी तक तो कोई दोषी जो है वो साबित हुआ नहीं है ना, केसेस स्टिल अंडर ट्रायल, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि लड़की जो है वो उसी को अगर हम पूरी तरह से दोषी देखते हैं तो हमें एक ये लार्जर नैरेटिव को हम कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं कि लड़की की ही गलती है, हाँ। जबकि गलती सभी की है, सबकी गलती है। गलती सभी I की है। agree। ये कहीं ना बात कहीं मैं अगर हम एक सोशियोलॉजिस्ट के रूप में देखें, हाँ, अगर हम सोशियोलॉजिस्ट के रूप में देखते हैं तो लड़की में इतनी कॉन्फिडेंस, चाहे एजुकेशन, चाहे माता पिता, चाहे समाज के द्वारा क्यों नहीं इन्फ्यूज किया जाता कि वो एक कॉन्फिडेंस में अपने पेरेंट्स को रखे, अपने इन-लॉज को रखे और वो बोल सके कि आई जस्ट डोंट वांट टू गेट मैरिड, मुझे शादी नहीं करनी है। Proportion same है सबका। सर बिल्कुल प्रोपोर्शन सेम है। कपिल जी पता नहीं आपको क्यों प्रोपोर्शन सेम नहीं लग रहा है। यहाँ पर वो लड़का दीदी 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 उसको कह रहा है सारे घर वालों के सामने, भाई के साथ बैठकर उसके सगे गोविंद के साथ उस लड़की से राखी बंधवा रहा है, और फिर उसके पति को मारने के लिए जब शादी हो रही है उसकी तो रो रहा है। आप लड़की को ही शादी नहीं देख सकते ना, एक आप बायस लेंस से देख रहे हैं। एक सेकंड, निधि जी आइए, निधि जी आइए जल्दी से मैम। नहीं, आप एक लड़की को केवल नहीं देख सकते ना, आप कहीं ना कहीं एक बायस लेंस से देख रहे हैं। एक होलसम नैरेटिव दीजिए ना, लड़की भी माना मैंने, लड़की जिम्मेवार है, लेकिन हर बात पे ये कहना कि लड़की जो है उसने ऐसा किया, उसने उसका माइंड वॉश किया, लड़के का क्या कोई दोष नहीं है? किसने कहा? ना, हम तो ये नहीं कह सकते, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी आएगा फिर। मैं प्रपोर्शन की बात कर रहा हूँ, प्रपोर्शन दोनों का की बात कर रहा बराबर। हूँ, नहीं आभा बराबर जी, है। अगर इस मामले में दोष सिद्ध होगा तो सबको बराबर की सजा मिलेगी, या जो यहाँ पर कपिल जी कह रहे हैं कि नहीं साहब प्रपोर्शन जो है वो लड़की का ज्यादा है, गुनाह का लड़के का कम है। आभा जी, कानून क्या कहेगा, कैसे जज करेगा? देखिए जो कानून है वो बड़ा क्लियर है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन लोग का रोल आएगा, और इसमें ये जरूर होगा कि जिसका एक्टिव रोल है, जिसने मर्डर एग्जीक्यूट कराया, उसको ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। जिसका पैसिव रोल है, जिसका शायद पैसा देने का रोल था या उसका लोकेशन ट्रैक करने का रोल था, तो उनकी सजा कम हो सकती है। लेकिन राज कुशवाहा और सोनम को जो है, मुझे लगता है कि अगर दोनों का एग्जैक्ट बराबरी का रोल होगा और इन्होंने मिलकर स्ट्रैटेजाइज किया होगा तो इनको फांसी या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साध्वी जी मुझे बताइए कि मंगल दोष का जिक्र किया जा रहा है, ये मंगल दोष भारी पड़ गया क्या राजा रघुवंशी पर? परंतु यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एक मंगल दोष ही कारण है जो सिर्फ हत्या तक पहुंचा है। देखिए, व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं, जो इनकी लालन पालन होता है, जो माहौल होता है, जो उनकी सोच होती है, वो भी बहुत काम करती है। देखो, मंगल दोष तो लाखों लोगों का होगा, पर लाखों लोग हत्यारे तो नहीं होते, या लाखों लोगों की हत्या तो नहीं हो जाती। तो यहाँ सिर्फ मंगल दोष पर कहना या मंगल दोष को इस पर टारगेट रखना कि मंगल दोष के कारण वो ऐसा हुआ है, तो निश्चित तौर से ऐसा नहीं है। बिल्कुल व्यक्ति गुस्से में हो सकता है। और अब यहाँ एक और बात कहना चाहूंगी, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। बाकी जो लोग होते हैं, जो जिनके यहाँ मंगल दोष नहीं होता, उनमें मंगल दोष वालों में थोड़ी अधिकता क्रोध की ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं कुछ कारण भी हो जाते हैं। परंतु हम इसको कहें कि 100% मंगल दोष के कारण ये हत्या हुई है, ये साजिश हुई है, ये ऐसा घटित हुआ है, तो इसके लिए मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी शुरुआती जांच में ये समझ में आ रहा है कि मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का है, कि प्रेमी के चक्कर में प्रेमी के साथ मिलकर साजिश ऐसी रची गई कि पति को मौत के घाट उतार दिया गया। एके जैन साहब हमारे साथ मौजूद। जैन साहब, आपका अनुभव क्या कह रहा है? ये गुत्थी पुलिस ने पूरी तरीके से सुलझा ली है सर, या अभी इंतजार करना चाहिए, अभी और बहुत कुछ सामने आना बाकी? जैन साहब। देखिए, गुत्थी तो सुलझ ही गई। ठीक है। इंदौर पुलिस की मदद से मेघालय की पुलिस ने गुत्थी पूरी सुलझा ली थी। सारी CDRs वगैरह, कॉल डिटेल्स सब पूरी खंगाली गई थी, और अब तो रिकवरीज हैं। रिकवरी है, जैसे 2 मोबाइल्स हैं जो सोनम के गायब हैं, और जो ज्वेलरी वो पहने था राजा रघुवंशी, ब्रेसलेट था, एक डायमंड की रिंग थी, एंगेजमेंट रिंग थी, गोल्ड रिंग थी, सोने की चेन थी, जो पहनवा कर वो ले गई थी, उसकी रिकवरी अभी शेष है।
ये पता लगाया जाना शेष है कि गाजीपुर तक लाकर किसने छोड़ा सोनम को इंदौर से। तो इसी टाइप के अच्छा, अगर ये इंदौर गई 25 तारीख में 23 में मर्डर करके, किस रूम पे रुके, कहां पर किराए का रूम लिया, किसने लिवाया, वो भी इसमें मुलजिम बनेंगे। अभी तो इसमें आगे तफ्तीश और होगी, पर जो मोटा मोटा केस है, जो जानकारियां हैं, वो सब सामने निकल कर आ गई हैं कि वो उसमें मुख्य अभियुक्त है, उसी ने हत्याएं कराई हैं। जो पेशेवर हत्यारे हैं जो पकड़े गए हैं वो सब के सब गिरफ्त में हैं। सारी चीजें जब अभी जैसे ही पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाएगा जी, अभी वहाँ की पुलिस जो है खुलकर इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि अभी पुलिस कस्टडी रिमांड अभी हुआ नहीं है जी। हालांकि इंटरोगेशन उनका सब हो चुका है, तफ्तीश इसमें सब पूरी हो चुकी है, तभी उन्होंने ट्रांजिट रिमांड लिया है। अनावश्यक किसी को ट्रांजिट रिमांड लेके वो शिलोंग नहीं लेके जाएंगे। तो ये तो सब खुल चुका है जी। ठीक है सर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, आभा जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को, क्योंकि अभी भी नए नाम सामने आ रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे एंगल और कुछ ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे एक नाम आज सामने आता है जितेंद्र रघुवंशी का, जिसके बैंक अकाउंट से लेन देन सामने निकल कर आता है और फिर वो हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की बात सामने आती है। एक बयान आता है राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी जी का, वो रो रो कर मीडिया के सामने ये गुहार लगाती है कि किसी के लड़के को क्यों फंसाया, और ये कहते हुए वो सोनम रघुवंशी के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। मतलब परिवार राजा का ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सोनम के परिवार को भनक ही ना हो कि सोनम का प्रेम प्रसंग चल रहा है और सोनम शादी नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए सवाल ये बड़ा है कि क्या अभी इस साजिश के कुछ और चेहरे भी बाकी हैं जो लपेटे में आएंगे? आभा जी देखिए, परिवार को मालूम था कि नहीं मालूम था और जबरदस्ती शादी कराई तो वो गुनाह में नहीं आएगा, क्योंकि आप ये कहिए कि उनको इसलिए आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बना दीजिए, वो मर्डर का पार्ट नहीं बनेंगे। बट वो 3 लोग जिनको जो है गाइड ने देखा था, जिसने बताया कि राजा रघुवंशी के साथ कि 3 लोग साथ जा रहे थे, और अगर वो जो जिस दाव से मैशेट से मर्डर हुआ है उस पर जो उंगलियों के निशान होंगे वो सब मेघालय पुलिस उसको प्रूव करेगी। तो मुझे लगता है कि राज कुशवाहा, 3 लोग ये, और जिसने पेमेंट किया होगा, अगर पेमेंट किया गया, किसके थ्रू इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पेमेंट किया गया, उन सब पे कार्रवाई की जा सकती है। बट परिवार को कि परिवार ने छुपाया, इनका अफेयर था और उसके लिए शादी हो गई, उसके लिए कोई क्रिमिनल केस माँ बाप पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है मैम, अब मैं आती हूँ, हमारे साथ कपिल साहब मौजूद हैं, यहाँ पर स्टूडियो में ही मौजूद हैं। कपिल कक्कड़ जी, मुझे ये बताइए, मतलब बहुत से लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि साहब एक लड़की जो 2 महीने शादी की शॉपिंग कर रही है, वो शादी की शॉपिंग के साथ साथ होने वाले पति के मर्डर की प्लानिंग भी कर रही है। मतलब ये 2 काम साथ साथ वो कर रही है। वो शॉपिंग जो कर रही है अपने आप को खुश करने के लिए कर रही है, शादी के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए, घर वालों को करने के लिए, परिवार वालों को और घर वालों को खुश करने के लिए, मतलब। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, क्योंकि आप एक और चीज एलिमेंट की प्लानिंग भी कर रही है, मतलब ये 2 काम साथ साथ वो कर रही है। ऐसा संभव है? ये बिल्कुल संभव है। देखिए, वो शॉपिंग जो कर रही है अपने आप को खुश करने के लिए कर रही है, शादी के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए, घर वालों को करने के लिए, परिवार वालों को और घर वालों को खुश करने के लिए, मतलब। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, क्योंकि आप एक और चीज एलिमेंट इसमें देखेंगे, जो विक्टिम के ब्रदर ने बताया कि वो विक्टिम से राजा से बात नहीं करती थी फोन पे, वो जितना भी उसको फोन करता था वो उसको अवॉइड करती थी। तो ये बहुत क्लियर था, उसका कोई उससे इमोशनल कनेक्ट दूर दूर तक नहीं था। वो इसीलिए ये कर रही थी क्योंकि उसने डे 1 से उसने था कि भाई मैंने इसके साथ नहीं रहना, बट वो घर वालों को खुश करने के लिए कर रही थी। तो दिस लेडी ये क्योंकि अपने फादर के साथ काम भी करती थी, 25 साल की भी थी, इसने अपने कंट्रीब्यूट, तो शी वाज अ वेरी क्लियर माइंडेड लेडी। तो शी न्यू हाउ टू, ऐसे केसेस में क्या होता है, आदमी को पता होता है कब किसको कैसे मैनिपुलेट करना है। और मेरे हिसाब से जो राज है वो माइक्रो मैनेजर है, वो इसका स्टूज है जिसको इसने मैनिपुलेट किया और वहां पे उसको भी कन्विंस कर दिया और वहां से एक सेकंड आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो वारदात है, इस पूरी वारदात में जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है
वो ये महिला सोनम है। सोनम है। इसने राज कुशवाहा को भी आप ये कह रहे हैं कि इसने इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि देखिए राज कुशवाहा 21 साल का है और 20 साल का परिवार बता रहा है। 20 साल का है, वो भी वल्नरेबल एज होती है। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है। इनके यहाँ नौकरी करता था, इनके यहाँ नौकरी करता था 10-12 हजार की सैलरी में। साथ में उसका अगर अफेयर था तो एक जो इमोशनल कनेक्ट और आज से नहीं था, उसका कुछ टाइम से था क्योंकि वो काफी पुराना इनके साथ जुड़ा हुआ था। दो साल बता रहे। 2 साल से या 3 साल से जुड़ा हुआ था। तो वो अपने आप में उसके लिए इसकी बात मानना कहीं ना कहीं, तो वो एक स्टूज था और वो एक कोऑर्डिनेटर और एग्जीक्यूटर था। देखिए ये राजा के साथ आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं शिलोंग सदर थाने की तस्वीरें हैं। शिलोंग सदर थाने से ये एक के बाद एक जो गाड़ियां निकल रही हैं, दरअसल इन अलग अलग गाड़ियों में 5 आरोपियों को अलग अलग बिठाकर शिलोंग पुलिस कोर्ट लेकर जा रही है, जहां शिलोंग पुलिस इन आरोपियों की अदालत से कस्टडी लेगी। शिलोंग पुलिस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है 10 दिन की कस्टडी शिलोंग पुलिस अदालत से मांगेगी। गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर इन सभी आरोपियों को अदालत लेकर जाया जा रहा है। और इसी तरीके से कल रात ही सोनम को यहां शिलोंग सदर थाना ले आया गया था और आज सुबह जब बाकी 4 आरोपियों को शिलोंग पुलिस यहां शिलोंग सदर थाना लेकर पहुंची, तब भी अलग अलग गाड़ियों में इनको लेकर गई है ताकि एक दूसरे के साथ इनका किसी तरीके का फिलहाल संपर्क ना हो पाए, जब तक पुलिस को इनकी कस्टडी ना मिल जाए। और पुलिस की कोशिश यही कि ये जो राज खुल चुका है या ये जो गुत्थी सुलझ चुकी है, अभी तक पुलिस ने जिस तरीके की पूछताछ की है और जो कड़ियां मिलाई हैं, तो आगे जब वक्त अदालत में इस मामले को साबित करने का आए तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत हो और पुलिस इन तमाम कड़ियों को कानून की कसौटी पर अदालत में कसवा सके। इसीलिए पुलिस की तरफ से ये तमाम एहतियात बरती जा रही है। मुझे लगता है जरा जैन साहब को यहाँ पर लाना चाहिए। जैन सर, ये जो रणनीति हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब सुबह लेकर भी पहुंची थी शिलोंग पुलिस इन आरोपियों को, तो 4 आरोपी थे और 4 अलग अलग गाड़ियां, हर आरोपी को अलग गाड़ी में बिठाया हुआ था। और अभी भी जब अदालत लेकर जाया जा रहा है तब भी अलग अलग गाड़ियां हैं और सब आरोपियों को अलग अलग बिठाया गया है। इसके पीछे भी बाकायदा स्ट्रैटेजी यहाँ पर पुलिस की है। सर जरा बताइए उसके बारे में। जिससे एक दूसरे से कोई आपस में तय ना हो कि किसको क्या बोलना है। अलग अलग इनका इंटरोगेशन होगा। जब सब कबूल कर लेंगे तब इनको आमने सामने बैठा के फिर इनको इंटरोगेशन होगा। इसके लिए बड़े अच्छे दक्ष इंटरोगेटर चाहिए जो पता लगा सकें कि 9 लाख रुपया जो ट्रांसफर हुआ था राजा रघुवंशी ने अपने अकाउंट से किया था इस हनीमून के ट्रिप के लिए, उसमें से किस किस को कितना हिस्सा दिया गया। जो लूटेड ज्वेलरी है, चाहे वो इसकी है चाहे वो राजा रघुवंशी की है, किस किस को क्या दिया गया, कहाँ से ये फंडिंग हुई, ये सब चीजें जो हैं एक एक करके पता चलेंगी। और इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है जी, ये भी पता लगाने का जो है मेघालय पुलिस प्रयास करेगी। एक्चुअली मेघालय के लिए एक बहुत बड़ा झटका था ये इस प्रकार के एक हत्या का केस उनके टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। तो वो अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि बिल्कुल कड़ी से कड़ी मिलाकर इसको कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिससे कि कोई भी अभियुक्त बचने ना पाए। उनका बयान भी आ गया है कि मेघालय का रहने वाला कोई भी अभियुक्त नहीं है। जो भी अभियुक्त हैं वो सब मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के उस साइड के हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेघालय के लिए बड़ा झटका था और जिस तरीके से बॉयकॉट मेघालय, इस तरीके के ट्रेंड भी एक तरीके से चला दिए गए थे। हालांकि अब जो रघुवंशी परिवार है उनकी तरफ से हाथ जोड़कर इस बात को लेकर माफी भी मांगी जा रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और वो धन्यवाद भी दे रहे हैं मेघालय सरकार को भी, मेघालय पुलिस को भी कि उसने इतनी बढ़िया तरीके से जांच की कि आज ये सभी आरोपी जो हैं वो कानून के शिकंजे में हैं। लेकिन जरा जल्दी से आभा जी का रुख कर लेते हैं। आभा जी, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त राज कुशवाहा, उसे कैसे कानून के कटघरे में खड़ा की जाए, इसी की होगी। क्योंकि जैसा कि पहले आप कह रही थी कि साहब कटघरे में तो वो खड़े होंगे जिन्हें गाइड ने देखा और वो 3 तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। इसके अलावा वहां मेघालय में उस वक्त सोनम मौजूद थी। लेकिन राज कुशवाहा, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो तो बैकआउट कर रहा है, वो तो पुलिस से कह रहा है कि मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था, मैंने तो पहले ही अपने पीछे हाथ खींच लिए थे, मैं तो गया भी नहीं था। तो उसको कैसे इम्प्लीकेट किया जाए या उसका जो रोल है वो कैसे बेनकाब किया जाए, वो सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है।